हेलो बच्चों, माय नेम इज अनुज और आपका वेलकम है टेक्नो सेवी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस को देख रहे थे। हमने 4 लेक्चर कंप्लीट किया ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें पिछला लेक्चर क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने देखा था कि कैसे क्या बेसिक से बेसिक स्टार्ट करके एडवांस में जाया जा सकता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ये 5वां लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर ही। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नहीं देखा होगा वो शुरू से देखे कैसे क्या चीजों को करना है। ठीक है, एक बार फिर से क्विक रिकैप करते हैं पिछले लेक्चर का कि हमने जो बेसिक आइडेंटिटीज देखी थी उसको देखते हैं। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड में कि अच्छा मुझे वार नहीं कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी थी। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास कुछ बेसिक आइडेंटिटीज थी, जिसके बेसिस पे आगे आइडेंटिटी क्या हुई है, एक्सप्लोर हुई है। आगे जैसे बाइफरकेट करते गए, इधर उधर भेजते गए, तो हमारे पास और भी आइडेंटिटीज रेडी हो गई। ठीक है, तो आज अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। वो थोड़ा एडवांस लग जाएंगे यहाँ से, धीरे 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 क्या करेंगे, 2-3 लेक्चर जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। ये दूसरा लेक्चर है, आई होप शायद थर्ड लेक्चर और हो शायद, अभी श्योर नहीं है, अभी करते हैं इसको। ठीक है, अगर अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे तो और क्वेश्चन लाए जाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी कॉट स्क्वायर थीटा के नीचे क्या है, 1 प्लस कॉसेक थीटा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। 1 प्लस कॉसेक थीटा जो कि बराबर किसके लाना है, कॉसेक थीटा के। कॉसेक थीटा के हमने आपसे क्या कहा था, जब भी ऐसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व करेंगे, पहले जस्ट टेक अ पॉज ऑफ 2 to 3 सेकंड एंड जस्ट एनालाइज कि क्या रिलेशन मिल रहा है। क्या कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा कोई रिलेशन होता है? हाँ होता है। अगर हम देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा ही तो होता है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 1 को इधर भेजते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या बन रहा है, 1 प्लस कॉसेक थीटा बन रहा है। ओपन करते हैं इसको, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस अपने जगह है, और कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब एक बात बताइए बच्चों, क्या अगर 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दे, क्या कुछ बिगड़ जाएगा? 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर ही होगा। तो मतलब क्या ये आइडेंटिटी एक और नहीं बन गई है आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां से एक और क्या खुलेगा, कॉसेक थीटा +1, और ये क्या बनेगा, कॉसेक थीटा -1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। क्या ये और ये आपस में कट नहीं जा रहा? अच्छा, ये 1 अलग से है, ठीक है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, ये 1 के नीचे 1 ही मान लेते हैं अगर कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे मानने की जरूरत नहीं है, समझिएगा 1 के नीचे कुछ भी नहीं था। कॉसेक थीटा +1 1 प्लस कॉस थीटा एक ही होगा। तो ये कट के क्या बन गया, अपना हट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉसेक थीटा और -1, ये भी कट गया। हमारे पास क्या आया, कॉसेक थीटा, जो हमारे पास डालना था। तो एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस। सिंपल तरीके से क्या करना है, पॉज करना है, दोनों का रिलेशन सोचना है दिमाग में। ठीक है, कि अच्छा कैसे करेंगे इसको। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा घर पे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस sec थीटा बराबर किसके लाना है, sec थीटा के। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करिएगा घर पे और बताइएगा, मैसेज करिएगा कि आ रहा है कि नहीं। जिन बच्चों का भी आएगा तो यस, जिन बच्चों का नहीं आएगा तो नो। फिर ये क्वेश्चन अगले लेक्चर में बता देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा टफ की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके लाना है, tan थीटा के।
सॉरी, ठीक है। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा क्या कुछ आइडेंटिटी बन रही है इसकी? अगर देखोगे तो बताया था ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या बन गया इंटू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अच्छा एक बात बताओ, सेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉसेक स्क्वायर थीटा उल्टा किसका होता है, साइन का। और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का ब्रेक करेंगे क्या बनेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सबको ओपन करते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा क्या बना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा ऊपर ही रहेगा अपॉन कॉस, अच्छा कॉट थीटा को भी ओपन कर देते हैं। कॉट थीटा क्या बन गया हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और जब कॉसेक स्क्वायर थीटा को ब्रेक करेंगे 1 अपॉन 2 तो ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बन गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस से एक पावर कट गई, साइन से एक पावर कट गई, तो हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होता है जो आइडेंटिटीज में, tan थीटा। ओके, क्लियर है। हमें क्या दिखा कि अच्छा tan लाना था, तो tan कैसे लाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर को पहले देखते हैं, हमारे पास सिंपल सिंपल आइडेंटिटी मिल रही, हमने वैल्यू पुट की वहां पे, फिर उसके बाद यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है आपको। सिंपल तरीका यही है कि क्वेश्चन जितने ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतना बेटर तरीके से आपसे ट्रिग्नोमेट्री आएगी। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप डिले करोगे, अरे चलो 2-3 लगा लेते, 4 लगा लेते, नहीं। जैसे अगर हम ही लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, 5-6-10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, 13-14 भी हो जाते हैं किसी किसी में, तो आप उसको बार बार लगाइए जब तक नेक्स्ट वीडियो आ नहीं जाता। 2-2 दिन में आपके वीडियोज आ रहे हैं, तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप उसको लगाइए बार बार। वीडियो क्यों लेट हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन भी यहाँ क्लासेस रहती हैं, तो इस वजह से थोड़ा इशू हो रहा है। ओके, बाकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वीडियो चलती रहेंगी कंटिन्यू, ऐसे 2-2 दिन पे आती रहेंगी। ओके, आप वही वही लेक्चर को बार बार लगाइए, लेक्चर में देखिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बार बार लगाइए, लेक्चर देख के लगा सकते हैं और अच्छी बात है, 2-3 बार लगा लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए कैसे करना है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट ही है, हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें क्या लानी है, 1 लेके आनी है, ठीक है। चलो रख के देखते हैं इसको। अच्छा, हमें सिंपल सिंपल पता है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जैसे हमें पता चला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। लिख लो थोड़ा सा समझने के लिए, अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो। सेक स्क्वायर थीटा और कॉट कॉट का रिलेशन दिया है, तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो सिंपल तरीके से फंसना नहीं है, ठीक है। अगर tan स्क्वायर थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही पड़ा रह जाएगा, कोई मतलब मिलेगा नहीं, और बड़ा हो जाएगा ये। बल्कि जैसे हमने tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे पड़ा रहने देते हैं। tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से, अगर tan स्क्वायर थीटा को हम लिख दे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर को क्या कर दे 1 अपॉन कॉस कर दे, तो शायद कुछ बन जाए जुगाड़, ठीक है। जहां नहीं समझ में आ गया सीधे बेसिक में जाएंगे, यहां वैसे समझ में आ रहा था, ठीक है। tan को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होगा, ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 बनेगा ये, प्लस कॉट क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर पलट के कहा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, हमारे पास क्या बच गया, सीधे सीधे साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। ठीक है, यही LHS बराबर RHS लाना था। ठीक है, एक बार देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या लाना है, 2 कॉसेक थीटा। क्या लाना है, 2 कॉसेक थीटा हमें लाना है। क्या लाना है, 2 कॉसेक थीटा। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अच्छा, इधर तो कुछ पता नहीं चल रहा है यार, 1 प्लस कॉस क्या करे क्या करे, तो एलसीएम ले लेते हैं, सीधे सीधे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा ही निकलेगी और साथ ही साथ क्या निकलेगा, साइन थीटा भी निकलेगा। और हमने क्या बोला था, जब भी दो अनआइडेंटिकल चीजों का एलसीएम निकले तो सीधे क्या करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो साइन का साइन से होगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा ये। ओके, अब ओपन करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को पड़े रहने देते हैं। क्यों पड़े रहने देते हैं, अब यहीं से देख लो। अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा खुलेगा ही खुलेगा। जब कॉस स्क्वायर थीटा खुलेगा तो इसका इसका मिलकर क्या बना देगा, 1 बना देगा। तो इसको पड़ा रहने दो। आगे देखते हैं क्या दिख रहे थे आगे। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो इसकी और इसकी वैल्यू तो क्या हो गई हमारे पास, 1 हो गई मिलकर इन दोनों की वैल्यू। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, अच्छा 2 कहां से आया, फिर से देख लो बच्चों। 1 इनका निकला और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 1 क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया हमारे पास। तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, हाँ 2 प्लस 2 कॉस थीटा और कुछ नहीं बचा, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब देखो, अब इसमें से क्या हो सकता है जुगाड़, यहां तक तो आ गए। तो यहाँ क्या अब दिख रहा है कि अगर यहाँ से 2 कॉमन कर ले, अगर इस जगह से 2 कॉमन कर ले तो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा से कट भी जाएगा। ठीक है, कॉसेक ही लाना था ना, कॉसेक ही लाना था। तो क्या बचा था यहाँ पे, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 2 कॉमन कर लिए तो क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट गया तो क्या बचा, 2 अपॉन साइन थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो क्या हो गया ये, 2 कॉसेक थीटा। ये लाना था ना आरएचएस में, आरएचएस में ये लाना था। ठीक है, तो एलएचएस बराबर क्या हो गया हमारे पास, आरएचएस हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा, कहां से दिख गया ये, क्या कैसे करना था, हमें पता था। कैसे पता चला कि साइन स्क्वायर का, देखो पहले तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था रखने के लिए, स्क्वायर वाली कोई आइडेंटिटी ही नहीं बन रही थी यहाँ पे। फिर कैसे बनी, चलो एलसीएम लेके करते हैं। एलसीएम लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, एक बना साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देखने पे क्या बन गया, एक जुगाड़ बन गया कि अरे यार डायरेक्ट अगर यहीं से कर दे तो मजा ही मजा है। वैसे अगर इसको भी खोल देते साइन स्क्वायर थीटा को, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता तो काटो कट जाता, बस हो गया, होता वही आता वही। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप करिएगा घर पे, वैसे ये हम ही कर दे रहे हैं। चलो, tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, बराबर 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा और क्या है, कॉसेक थीटा। चलो एक बार इसको ट्राई करना घर पे। वैसे ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछता है। इसको ट्राई करना उसी तरीके से, अगर नहीं आएगा एक बार एलसीएम लेके करना। ठीक है, कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हाँ एक बार एलसीएम लेके करना। अगर नहीं आएगा
तो फिर इसमें बेसिक में जाना। कैसा बेसिक? tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा रखना, ठीक है, और cot थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसकी वैल्यू रख के करना, फिर उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। अगर आ जाता है तो कमेंट जरूर करना यस, नहीं आता तो नो, ओके। दूसरा क्वेश्चन दिया ना करने के लिए इस बार, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का बताना, ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चल, अगला क्वेश्चन है cos थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा, cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, अरे वाह, माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मजेदार है, इसको देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मजेदार चीज, यहाँ 1 माइनस tan थीटा, यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा है। अगर अगर जुगाड़ लगाया जाए, कैसा जुगाड़ कि अगर tan थीटा को sin थीटा अपन cos थीटा कर दिया जाए, तो यहाँ क्या cos थीटा माइनस sin थीटा नहीं बन जाएगा? यहाँ भी तो बन जाएगा, तो कॉमन किया जा सकता है, कॉमन एलसीएम लेके। तो ऊपर क्या पड़ा रहने दो, क्या बन गया हमारा? cos थीटा था ही, नीचे हमने क्या किया 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। एलसीएम गया cos थीटा, एलसीएम क्या निकला? cos थीटा, ओके। अच्छा सीधे लिख दे रहे हैं, ऊपर क्या हमारे पास cos थीटा, ठीक है, cos थीटा माइनस sin थीटा बना, sin थीटा बना, और ये cos थीटा को ऊपर भेज दे रहे, तो यहाँ क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या बन गया? cos स्क्वायर। अच्छा नहीं समझ में आया कैसे? तो यहाँ क्या था? cos थीटा, अब ये पलट के जाएगा ऊपर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या बन गया हमारे पास? cos स्क्वायर थीटा, कोई चीज बना, ठीक है, सिंपल। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। इसमें लाना क्या था? कुछ प्रूफ करना था कि आंसर लाना था? चलो करते हैं अभी, है ना। क्वेश्चन सही है। यहाँ माइनस है, ए यहाँ माइनस है, तब ये प्रॉब्लम करेगा, है ना। यहाँ माइनस है, ओके, यहाँ माइनस है, और क्या हमारे पास लाना था? cos थीटा प्लस sin थीटा लाना था, cos थीटा प्लस sin थीटा लाना था, cos थीटा प्लस sin थीटा, और कुछ लाना था इसमें नहीं, ठीक है, ओके। दोनों का एलसीएम क्या हो गया? दोनों का एलसीएम cos थीटा माइनस sin थीटा, एलसीएम बनेगा इसका cos थीटा माइनस sin थीटा, एलसीएम बनेगा, ओके। अब यहाँ क्या बन गया हमारे पास? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन रहा है? ये ए प्लस बी ए माइनस बी, cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ओके। ये कट गया, हमारे पास क्या बन गया? सीधे cos थीटा प्लस sin थीटा, ये हमारा आंसर है, क्लियर, ओके। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लाना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ये हमारे पास लाना है। अब देखो ये जुगाड़, देखो यहाँ पे जुगाड़ क्या है इसमें, देखो तरीका देखो सॉल्व करने का। अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपके पास आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा, लिख दो सीधे सीधे, ये सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है,
मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतना तो पहले कर लो इसको। अब देखो, अगर सेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा आ रहा है, ठीक है, ये ऐसा आ रहा है। तो मतलब अगर इसमें से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉस का यूज किया है, मतलब सेक है हमारे पास, तो सेक को ब्रेक करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा तो लाना ही लाना है, साइन स्क्वायर थीटा रहेगा ही रहेगा। हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस माइनस माइनस साइन की पावर 4 थीटा। अगर आपसे नहीं आ रहा था यहां तक, आप इसको भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते थे, एलएचएस आरएचएस साथ में लेके। साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लो, यहां से क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है, बराबर 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या बनता, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनता, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे देखो ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आप यहीं पे लाके एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर कर सकते थे इसी लाइन पे, ठीक है। आप दोनों तरफ से कर लो, आधा इसको कर लो आधा इसको कर लो, लेकिन दोनों साथ करना, दोनों का दोनों साथ करना, तब ये मजा आएगा। चाहे एक तरफ को लेके चलो एलएचएस आरएचएस प्रूव कर दो, चाहे इसको भी लाके कर दो, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा लगा के, ठीक है। जब फंसो तब नहीं समझ में आ रहा है सर साइन की पावर 4 थीटा कैसे लाएंगे, आरएचएस को यूज कर लो, इसका भी यूज कर लो, या चार डालने के लिए नहीं दिया गया, इसका भी यूज करो बराबर, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन है tan थीटा करा चुके हैं क्या, नहीं कराते हैं। tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। लाना क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें तो कुछ ब्रेक नहीं कर सकते साइन थीटा कॉस थीटा का, तो इधर से ही करना पड़ेगा। अब tan थीटा अपने जगह रहने दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। अपने करा चुके हैं क्या इस टाइप का क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दिख रहा है tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, देखते हैं। tan थीटा को ब्रेक किए क्या बना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बना, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर भेज दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस से ये कट गया, साइन से ये कट गया, ठीक है, एक एक पावर कट गई। क्या बचा हमारे पास, यहाँ करते हैं, हमारे पास बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा। कैसे हो रहा, कुछ गड़बड़ क्वेश्चन में। अच्छा स्क्वायर है यहाँ, स्क्वायर है यहाँ, सॉरी सॉरी, इनका भी होल स्क्वायर है, इनका भी होल स्क्वायर है, तो इनका भी होल स्क्वायर ही है, दूसरा तो नहीं देख रहे हैं चलो ठीक है, तो यहाँ से पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ भी क्या बनेगा, ये होल स्क्वायर है, तो इसको ओपन कर देंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन, ऐसा करते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा पड़ा रहने देते हैं, स्क्वायर ही है क्या, गंदा बच्चा। यहाँ भी क्या स्क्वायर है, तो अब जब ये ओपन होगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइन की पावर 4 थीटा।
एक एक पावर कट गई है दोनों की, ठीक है। तो बच क्या गया हमारे पास, बच गया साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। अब क्या करें, इसमें से कॉमन देख लेते हैं, साइन थीटा निकल रहा है और कॉस थीटा भी निकल रहा है। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दिए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक कर दिए ऐसे। ये वाला क्या कॉस थीटा है इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ब्रेक कर दिए। तो हमारे पास क्या निकला, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाहर निकल गया, अंदर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया सीधे, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिख नहीं रहा था क्या, सॉरी। क्या बन गया हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे पावर स्क्वायर था इसका भी, इस वजह से यहाँ से ये चेंज हुआ। ओके, आई होप सो क्लियर होगा ये। ठीक, एक बार देख लेते हैं। tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है प्लस cot थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा होगा, उसका भी स्क्वायर है यहाँ पे, तो हमने नीचे खोला उसको। यहाँ पे, यहाँ भी आप sec की पावर 4 खोल देते तो तब भी वो cos की पावर 4 थीटा ही बनता, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लफड़ा क्या मचता, यहाँ से हमें कॉमन देखना था कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो रहे हैं, आपस में कॉमन हो रहे हैं, ठीक। ओके, और क्या बन रहा है यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा निकल के क्या बना दिया, कॉमन हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। 10 ही क्वेश्चन हो गए अभी तक। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जैसे देखो अनुज, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो क्या हमारे पास कुछ आइडेंटिटी बनती है, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या बनता है हमारे पास, सीधे सीधे कि भैया अगर करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो क्या उसका कुछ यूज करके यहाँ पे कुछ किया जा सकता है, पता नहीं, देखें करते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं, ठीक। अगर वहां से करेंगे तो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। चलो करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डायरेक्टली सेक स्क्वायर थीटा कर दिया। ऊपर क्या गया यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। उसको उधर पलटो, ये तो आ गया यार, इजी था। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट गया तो यही आ गया हमारे पास, आंसर आ गया सीधे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे इजी था यार, मत खोलना इसको, साइन थीटा कॉस थीटा मत खोलना नीचे वाला, वैसे उसको भी खोलते तब भी वही पहुंचते, कॉस से कॉस कट जाता और प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी कुछ करके ऐसे बनता है इसमें, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो यही कॉस प्लस थीटा कॉस माइनस थीटा बनता, तो थोड़ा परेशान करता क्या, नहीं करता। चलो ऐसे ही करो इसको, ठीक है, इजी तरीके से है ये। अच्छा एक क्वेश्चन ले लो यहीं पे साइड में, इसको घर से करना, ठीक है। ये वाला भी ले लो, क्वेश्चन नंबर ये 3 दिए थे। ओके, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अच्छा नहीं आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रख के करना है। कॉट थीटा भी नहीं आएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रख के करना है, ठीक है। तो कुछ बनती है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की आइडेंटिटी, हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाती है सीधे सीधे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे रख के करना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया सा देखो, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1
प्लस tan थीटा अपॉन, ये तो इजी है यार, sec थीटा प्लस 1, चलो करा देते हैं, बराबर 2 cosec थीटा। देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो सीधे सीधे, तो sec थीटा -1 और यहाँ क्या बन गया sec थीटा प्लस 1, और ऊपर क्या बन गया tan थीटा, tan थीटा 2 लिख दे रहा है, 2 बार tan थीटा आ गया, tan थीटा प्लस tan थीटा, ऊपर ऐड करके क्या बन गया 2 tan थीटा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, सेक स्क्वायर थीटा -1, और हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 tan थीटा यहाँ क्या बन गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक tan से एक tan काट दो तो 2 अपॉन क्या बचा tan थीटा, अच्छा कोसेक थीटा, अरे कोसेक थीटा आ रहा है, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, tan ही था, tan था sec थीटा -1 sec थीटा प्लस 1, ठीक है, cos थीटा sec थीटा -1 sec थीटा प्लस, ठीक, क्वेश्चन सही है यार, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो cosec थीटा आ रहा है आंसर, sec थीटा प्लस 1 sec थीटा -1 क्या बना था यहाँ पे, देखिए थोड़ा 2 tan थीटा बना, इससे ये कट गया, अरे यार इसका तो इधर मल्टीप्लाई होगा ना, गलती हो गई, sec थीटा गया तो tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा sec थीटा -1, ये कहाँ से हम छोड़ दिए -1 tan हो, ओके देखो अब ये क्या बना sec थीटा प्लस 1 sec थीटा -1, ओके। तो इधर से अगर हम tan कॉमन ही कर ले सीधे सीधे, क्या कर ले tan थीटा कॉमन ही कर लेते हैं, अंदर क्या बच गया हमारे पास sec थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा -1 बचा, और नीचे हमारे पास क्या बचा बना है sec स्क्वायर थीटा -1, 1 से 1 कट गया, क्या बच गया हमारे पास tan थीटा, और क्या बच गया हमारे पास इंटू 2 sec थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, अब सही आ रहा है, वही कहीं कहाँ गलती हुई, tan से tan कट गया, हमारे पास क्या बच गया 2 sec थीटा अपॉन tan थीटा, ओके। sec थीटा क्या होता है 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा, और sin थीटा cos थीटा होगा तो क्या बनेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा पलट जाएगा, अरे ये tan sin थीटा अपॉन cos थीटा होता, पलटा के ऊपर कर दिए सीधे, cos से cos कट गया, क्या बचा हमारे पास 2 अपॉन sin थीटा, ये क्या बन गया 2 cosec थीटा। इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी गलती हुई परेशान हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सही से लिखना ना, क्वेश्चन क्वेश्चन है cot थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1, cot थीटा अपॉन प्लस 1 प्लस cosec थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा, ओके। देखो दोनों का एलसीएम ले लिए सीधे सीधे, अच्छा कुछ बन रहा है इसमें जुगाड़, cot थीटा को अगर रख दे cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा और 1 अपॉन sin थीटा, साइन में चला जाएगा, बाकी कुछ होगा नहीं, पहुंच वहीं पे जाओगे सीधे सीधे, तो इससे बेटर है एलसीएम लेके कर लेते हैं। एलसीएम क्या निकला यहाँ पे cosec थीटा प्लस 1, और क्या निकला हमारे पास cot थीटा, cot का cot में मल्टीप्लाई क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा, और cosec थीटा 1 प्लस cosec थीटा प्लस 1 तो cosec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा यहाँ पे cosec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ओपन करते हैं यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर प्लस 2 cosec थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 1 इंटू cot थीटा,
इंटू कॉट थीटा। अब क्या बैठ रहा है यहाँ पे जुगाड़, क्या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कुछ वैल्यू होती है? नहीं होती। और ये बन गया 1 प्लस 2 कॉसेक थीटा। यहाँ वैल्यू हो जाती तो मजा आ जाता। क्या क्वेश्चन सही लिखा है हमारा? क्वेश्चन तो सही है। चलो रखते हैं, कुछ ना कुछ रखते हैं। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दे तो हमें पता है बच्चों कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसको साथ ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, इसको क्या ऐसे रीअरेंज कर देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा। ओके। अगर इसको ऐसे कर दिए तो अब इनकी वैल्यू क्या हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल। इनकी वैल्यू क्या हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप रेफरेंस देते रहिएगा बगल में। तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा। अब मजेदार बात देखो, यहाँ क्या बन गया? 2 कॉसेक थीटा बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1, बड़ा लंबा करा रहा है यार, कॉट थीटा। कॉसेक थीटा कॉमन कर लो, 2 कॉसेक थीटा कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन गया अंदर? कॉसेक थीटा प्लस 1 बन गया। और यहाँ क्या बचा हमारे पास? कॉसेक थीटा प्लस 1 और क्या था? इंटू कॉट थीटा। ये कट गया तो क्या बचा हमारे पास? 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख दिया? 1 अपॉन साइन थीटा। और ये क्या बन गया हमारे पास? साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा चला गया। ये कट गया तो 2 कॉस थीटा बचा, जो हमारे पास क्या होता है? सीधे सीधे 2 कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास? 2 सेक थीटा। तो ये आ गया। ठीक, आई होप सब क्लीन दिख रहा होगा, क्लियर आपको? ओके, ऊपर नीचे हम कर दिए थे थोड़ा। बहुत लंबा करा दिया। ठीक है, ऐसे ही करना है थोड़ा। अब थोड़ा लेवल लेवल बढ़ता जा रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा आपका, मेंटल एग्जॉस्ट करेगा आपको, सारी चीजें आपका आपका माइंड सबसे ज्यादा इसमें काम करना चाहिए। अगर माइंड आपका नहीं काम करेगा तो आपके लिए करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चंस को देखना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे कि नहीं शॉर्ट ट्रिक को ही देख लें, ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक देख के कुछ होने वाला नहीं है। ओके, तो आपको रियलिटी में क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर तरीके से। बहुत बच्चे हैं फंस जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं? प्रैक्टिस नहीं होती। अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। हर डेली हम 2-3 दिन में 14-15 क्वेश्चन ऐसे लाएंगे ताकि आपके ऊपर भी ज्यादा माइंड आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े, क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा ये पूरा मैथमेटिक्स हमारा। पूरे साल भर हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे आपका, और सारे बेसिक से सारी चीजें कर रहे हैं, सब बेसिक से कर रहे हैं, और इससे बाहर आता भी नहीं। एक आध दो क्वेश्चन आ जाएगा इससे बाहर, तो आपका वो जो आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे उसमें भी, और वो भी जब मैराथन क्लासेस आएंगी लास्ट में, ठीक है, आपके बोर्ड के पास दिसंबर जनवरी के आसपास, तब वो आपका कवर कर देगा सारा। ठीक है, तो तब तक के लिए क्लास में बने रहिए, और क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। आपकी सारी 10th का जितना भी सिलेबस है आपका 10th का, वो सभी कुछ कराया जाएगा कवर धीरे धीरे, बट ठीक है, बहुत तेजी से भी हम करा देंगे तो बच्चों के माइंड के ऊपर ना प्रेशर भी पड़ने लगता है, अरे सर इतना जल्दी जल्दी करा दिए, छोड़ छोड़ के नहीं, डिटेल में कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। 12-13 क्वेश्चन ही करेंगे बट अच्छे से करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप सो क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी, और प्लीज जो भी तीनों क्वेश्चन दिया गया है उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए, और कमेंट जरूर करिए अगर आपका आंसर आ जा रहा है बीच में तो, ठीक है, नहीं आ रहा तो नो भी करिए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करा सके पहले, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेस ही है ट्रिग्नोमेट्री के। आप चाहे आर एस अग्रवाल लगा लो, चाहे आर डी शर्मा लगा लो, चाहे बालाजी पब्लिकेशन लगा लो, चाहे चांद की बुक लगा लो, कोई भी बुक लगा लो, चाहे अरिहंत की सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आपका बेस खराब है, अगर आपका बेसिक ही खराब है कि ट्रिग्नोमेट्री को अप्रोच कैसे करना है, तो वो बहुत ही गंदा जाएगा आपका, ट्रिग्नोमेट्री बहुत खराब जाएगी आपकी।